हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो यहाँ पर हम मिल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। एंड आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आती हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हम उनको पढ़ते भी हैं। आज का वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उस टाइम टेबल के अंदर हम कितने सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन में इंक्लूड करें। देखिए, आपको स्कूल भी जाना होता है, आपको दूसरे क्लासेस भी जाने होते हैं, और अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी जरूर कुछ टाइम निकालते होंगे एंड फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारी चीजें एक दिन में कर रहे होते हैं। स्पेशली जो बच्चे क्लास 12th में होते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज 6 से 7 घंटे का स्कूल होता है और फिर स्कूल के बाद हमको ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकालना है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितनी ही क्लासेस चले जाए, आप कितनी भी देर स्कूल में बैठ जाए, अगर टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ली है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये बोल दें कि हम आज अपनी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं बिकॉज मेरी टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन कि सोचिए, वहां पर एक क्राउड में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, छोटा से छोटा क्राउड भी होगा तो 10 से ज्यादा बच्चे होंगे, उस क्राउड में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका इंडिविजुअल जो स्टडी है वो उस क्राउड के साथ नहीं हो सकती है। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो क्या हम डे वाइज अपने सब्जेक्ट्स को वाइफिकेट कर ले कि मैंने मंडे के दिन मैथ्स पढ़ा, ट्यूसडे के दिन अकाउंट्स पढ़ा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, या जो भी आपके सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ इसीलिए मैं कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का नाम दूंगी, लेकिन जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनको ऐसे डे वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? देखिए, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैंने ट्राई भी करके देखा है। मैं अभी भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रही हूँ एट दिस एज ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम क्या करते हैं, हम एक सब्जेक्ट की तरफ बायस हो जाते हैं, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, रोज हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, नो डाउट, ठीक है, एक दिन में आपने एक ही सब्जेक्ट उठाया और आपने उसको पढ़ा। लेकिन उस सब्जेक्ट को जब आपने पढ़ा तो आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ दिया। जैसे मेरा आज डे है मंडे और मैंने मंडे को अकाउंट्स पढ़ा, मंडे के बाद में अब नेक्स्ट मंडे को अकाउंट्स उठाऊंगी। ठीक है, तो मेरा ये मंडे आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा हो गया। अब जब तक मैं दूसरे मंडे तक आने तक इसको नहीं उठाऊंगी तब तक मेरा क्या हो रहा है, जितना भी टच था, जो मैंने आज की प्रैक्टिस करी थी, वो सब जीरो पर चला गया। एंड अगेन नेक्स्ट मंडे को मुझे ग्राउंड जीरो से उठाना पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स तो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। आपको एवरी डे, यस, एवरी डे आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, या कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। इकोनॉमिक्स का भी पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का, या जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, वो आपको रोज प्रैक्टिस करने। एंड इनफैक्ट जो आपके डायग्राम्स होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, वो भी आपको रोज ही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब ये बात कि एक दिन में अगर हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो एलोकेटेड टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन भी है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपके साथ कि आपको मैथ्स, अकाउंट्स और जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है वो तो रोज पढ़ना है। तो मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट तो आपने रोज के रोज डिसाइड कर लिए। बाकी सब्जेक्ट का क्या, क्योंकि आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो सब्जेक्ट आपको थोड़े लाइट लगते हैं, देखिए सब्जेक्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर एंड 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लाइट सब्जेक्ट्स को थोड़ा एक एक ऑल्टरनेट डे पर पढ़ लेना है। ये 2 दिन का गैप भी दिया तो चलेगा, क्योंकि वहां पर रिटेंशन हो सकता है। आपको सब्जेक्ट लाइट लगता है, इजी लगता है, तो आपके रिटेंशन ज्यादा हो। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है वहां ज्यादा गैप मत करिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा गैप करने से ये हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे। आज सपोज मैंने कोई सब्जेक्ट लिया, लेट्स से मैंने अकाउंट्स में रेशियो एनालिसिस पढ़ा, मैंने आज कुछ रेशियोज प्रैक्टिस करे, फिर मैंने 3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते के बाद उसको प्रैक्टिस करने बैठी, तो मैंने जो पिछली क्लास में किया था वो सब भी मैं भूल जाऊंगी। तो इस चीज को हमें नहीं करना है। हमें मल्टीपल टाइम एक ही सब्जेक्ट से बार बार मुलाकात होती रहे, बार बार हम उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहे। तो ऐसा करने से क्या होगा, मल्टीपल टाइम जब हम उसी उसी चीज को करेंगे तो हमारा जो ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं, वो टाइम टेबल आपका कैसा भी हो, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, आपकी अलग अलग एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी टाइम शेड्यूल अलग हो सकते हैं, आपके घर का डिनर का शेड्यूल, आपके घर का लंच का शेड्यूल एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी डिफरेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम टेबल तो अपनी मर्जी से चाहे जैसा बनाए, लेकिन आपको कि आपका
टाइम टेबल के अंदर 3 सब्जेक्ट कम से कम रोज के इंक्लूड होने चाहिए और लाइट सब्जेक्ट को आप ऑल्टरनेट डेज पर पढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं और कुछ वीडियोस के साथ आने वाली हूँ जहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कि हमें पूरा टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, एक जनरल जिसको आप अपने तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 11th के क्लासेस अटेंड कर रहे थे मेरे साथ बीच में, जैसा मैंने आप सबको बताया था कि आई हैड टू अंडरगो अ सर्जरी और मेरी मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं काफी कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपकी विशेस की वजह से मैं अब काफी ठीक हूँ, काफी मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है और अब मैं वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन बिकॉज इतना गैप हो गया है तो जो मैं टॉपिक सोच रही थी शुरुआत से मैं एक साथ पढ़ाऊंगी वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके पास जरूर आने वाली हूँ और बहुत जल्दी जो वीडियोस की कंसिस्टेंसी द फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने वाली है। तो आप मुझे अगर मिस कर रहे थे तो मिस मत करेंगे, आप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाली हूँ रोज रोज। चलिए, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे और आप मेरी टिप्स को फॉलो करने की कोशिश करिएगा, इंप्रूवमेंट देखिएगा और अगर कुछ बेनिफिट होता है तो मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय।